Dota District Election Officer Harvinder Singh said that a code of conduct has come into force with the 3 constituencies of the district voting in the first phase on September 18. During a press conference on Saturday, Harvinder Singh said that the last date for the filing of nominations is August 27. The Election Commission of India announced the schedule for the election in the Union Territory of Jammu and Kashmir on August 16. The polling in the UT will be held in 3 phases on September 18, 25 and October 1. Singh said that the notification of the polling will be issued on August 20 and the last date for withdrawing candidature will be on August 30. According to the ECI, the counting of votes will take place on October 4. The election body has directed the enforcement agencies to be impartial and transparent for smooth and fair polling ensuring a level playing field. There are a total of 90 assembly constituencies, of which 74 are general, 9 are ST and 7 are ST. There are 87.9 lakh total electors, including 44.46 lakh are male, 42.62 lakh are female, 169 are transgender, 82,590 PWDs, 73,943 are very senior citizens, 2,660 are centenarians, 76,092 are service electors and 3.71 lakh are first-time voters. Jammu and Kashmir will witness elections after a gap of 10 years as the last assembly election was held in 2014. The PTP-BJP coalition government fell in June 2018 when the latter withdrew support to the then Chief Minister Mehbooba Mufti. In December of last year, the Supreme Court directed the centre to conclude the election process by September 30, 2024. चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शंस फॉर J&K UT अनाउंस की। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उस डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं और वो फर्स्ट फेज में होने वाली हैं। पहले मैं आपको डेट शेयर करूंगा जो कि कल उन्होंने बताई। जो इसकी नोटिफिकेशन है वो 20 अगस्त को होगी। जो नॉमिनेशंस हैं उसकी लास्ट डेट 27/8 तक रहेंगे। इसकी स्क्रूटिनी रहेगी 28 अगस्त को और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 30 अगस्त को। जो हमारा मतदान रहेगा जो कि 10 साल बाद असेंबलीज के लिए होने जा रहा है वो 18 सितंबर को होगा और उसके बाद डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर को रहेगी, जब तक हमारी तीनों फेजेस की इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी और जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वो 4 अक्टूबर को रहेंगे और इलेक्शंस जो हमारी रहेंगी वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएंगी। तो 6 अक्टूबर के बाद हमारे पास एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर रहेगा जो कि लोगों की आवाज को बुलंद करेगा और इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करेगा। इसमें बताना चाहूंगा कि कल जब अनाउंसमेंट हुई थी 3 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो चुका है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हिदायतें दी जा चुकी हैं और उनके साथ हमने कल ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं और इंटरेक्टिव सेशंस रखे हैं ताकि हम उनको इन इलेक्शंस में कैसे नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिनको वो यूज करके अपनी रैलीज के लिए और परमिशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स रहेंगी सी विजिल पे कैसे कंप्लेंट्स फाइल करनी है और कैसे डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है इलेक्टोरल प्रोसेस की, उस सब के बारे में उनको बताया जाएगा। बताना चाहूंगा कि इस बार हमारे कंपेयर टू लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे कुछ महीनों पहले, तब हमारे पास 529 पोलिंग स्टेशंस थे। अब लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए और उनकी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमने 5 नए पोलिंग स्टेशंस ऐड किए हैं। तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 534 पोलिंग स्टेशंस हैं और एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो सड़क से दूर थे या फिर पॉपुलेशन के लिए उतने कंड्यूसिव नहीं थे उनकी लोकेशंस को शिफ्ट किया गया। तो ऐसे 5 पोलिंग स्टेशंस को हमने शिफ्ट किया है। तो टोटल 534 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस है उसमें 10 का बदलाव है।